जय हिंद। आज मैं इस लेक्चर को लेकर उपस्थित हुआ हूं आप लोगों को फिर से कॉम्प्लेक्स नंबर के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को बताने के लिए। पिछले 3-4 लेक्चर के माध्यम से हम कॉम्प्लेक्स नंबर के ही ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं और ये जो कॉम्प्लेक्स नंबर का आप देख रहे हैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, ये बुक RS अग्रवाल से है क्लास 11 मैथ्स में, जैसा कि आप लोग जान ही रहे होंगे। और इसमें हमने क्वेश्चन नंबर 52 तक के प्रॉब्लम को सॉल्व कर लिया था पिछले वीडियो में। आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 53 और उसके बाद के प्रॉब्लम को सॉल्व करने जा रहे हैं। तो आइए हम लोग शुरू करते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 53 आपको कह रहा है कि आपको आर्गूमेंट निकालना है 1 + i का। तो पिछले ही वीडियो में हमने बताया था कि आप जो ये कॉम्प्लेक्स नंबर को कन्वर्ट करते हैं पोलर फॉर्म में, तो पोलर फॉर्म में जब कन्वर्ट करते हैं r cos थीटा प्लस i sin थीटा के रूप में, तो इसी थीटा को हम लोग कहते हैं आर्गूमेंट, है ना। आर्गूमेंट 1 + i, यानी कि इस थीटा का वैल्यू आपको निकाल देना है। तो यहाँ पर देख रहे हैं कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में ये आपका कॉम्प्लेक्स नंबर है, चूँकि 1 भी आपका पॉजिटिव में है और i के साथ 1 है इसका कोफिशिएंट, तो यह भी पॉजिटिव में है, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में है। तो यहाँ पर हम लोग पहले tan अल्फ़ा निकालते हैं। tan अल्फ़ा मॉड में लेकर y/x लिखते हैं। x का वैल्यू भी यहाँ 1 है, y का वैल्यू भी यहाँ 1 है, तो 1 ही मिलता है, यानी कि tan आपका 45 डिग्री मिल जाता है। इस तरह से अल्फ़ा का वैल्यू 45 कहने का मतलब π/4। अब ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में है तो थीटा = अल्फ़ा होता है, यानी कि थीटा का वैल्यू π/4 निकल गया। अगर ये सेकेंड क्वाड्रेंट में रहता है तो याद कीजिए इसको π - अल्फ़ा लिखते हैं। पिछले वीडियो में इस तरह के बहुत सारे प्रॉब्लम हमने बताए हैं। तो यहाँ पर फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, इसीलिए थीटा = हम लोग अल्फ़ा लिख देंगे। इसके बाद आपका क्वेश्चन नंबर 54। तो 54 में आप देखिए आर्गूमेंट निकालना है -1 + i√3 का। तो यह जो है आपका इसमें x का वैल्यू -1 और y का वैल्यू √3, यानी कि पहला माइनस दूसरा प्लस, यानी कि यह आपका सेकेंड क्वाड्रेंट में चला गया। जब यह सेकेंड क्वाड्रेंट में चला गया तो थीटा को, तो अल्फ़ा को तो पहले हम निकालेंगे। क्या निकालेंगे? tan इनवर्स y/x भी लिख सकते हैं आप, और tan इनवर्स यहाँ पर जो है मॉड हम लिए हुए हैं, तो क्या है कि इसका निगेटिव साइन नेगलेक्ट करके tan इनवर्स √3 हम लिखेंगे, और tan इनवर्स tan आपका कितना हो गया 60 डिग्री, यानी कि 60 डिग्री ये निकल गया, 60 डिग्री जो कि π/3 के बराबर होता है। अब हमारा यहाँ समस्या है कि यह जो है सेकेंड क्वाड्रेंट में एग्जिस्ट कर रहा है, तो इसीलिए इसका जो आर्गूमेंट हो जाएगा π - अल्फ़ा हो जाएगा, है ना। पिछले वीडियो में भी हमने बताया था इस चीज़ को कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में रहता है तो थीटा बराबर अल्फ़ा होता है, फोर्थ क्वाड्रेंट में होता है तो थीटा बराबर -अल्फ़ा होता है। अगर सेकेंड क्वाड्रेंट में रहता है तो π - अल्फ़ा लिखते हैं, अगर थर्ड क्वाड्रेंट में रहता है तो अल्फ़ा - π लिखते हैं। तो पहले तो हम लोग अल्फ़ा का वैल्यू निकालते हैं, तो फिर अल्फ़ा के साथ इस तरह का ऑपरेशन कर देते हैं हम लोग। तो यहाँ पर π - π/3 कर दीजिए, तो यह 2π/3 निकलता है। तो 2π/3 हमको जिस ऑप्शन में मिलेगा उसी को सही लगा देंगे। यहाँ पर B हमारा है, तो B हमारा सही आंसर हो जाएगा। इसके बाद हमारा क्वेश्चन नंबर 55। तो क्वेश्चन नंबर 55 में आप देखिए आर्गूमेंट ये दिया गया है, आर्गूमेंट 2 + 6√3 i, अब बाय यह 5 + √3i दिया गया है। तो सबसे पहले इसको हम लोग क्या करेंगे कि सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, x + i y के फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे इसको।
तो इसको आर्गूमेंट लिखते चले जाते हैं 2। अच्छा, इसको जो है हम लोग इसके कंजुगेट से मल्टीप्लाई कर देंगे। जैसे 5 प्लस √3i है तो 5 माइनस √3i से इसको हम मल्टीप्लाई कर देते हैं। अब 2 5 जा 10 होता है और 2 3 जा 2√3 हो जाएगा, यह 2√3i हो जाएगा। अब 6√3 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपका 30√3 हो जाएगा आपका। और उसके बाद यहाँ i भी आ जाएगा आपका। इसके बाद हमारा इससे मल्टीप्लाई होगा तो यह माइनस 6 18 i का स्क्वायर हो जाएगा। अब बाय आपका हो जाता है 25 और यहाँ माइनस √3 कहने का मतलब +3 हो जाता है। तो आर्गूमेंट में यहाँ 10 प्लस 18, चूँकि आई स्क्वायर का जो वैल्यू होता है ये -1 होता है। अब -1 यहाँ रखेंगे तो +18 हो जाएगा। +18 + 10 28 हो जाएगा आपका। और 30 में 2 माइनस में हो गया तो +28 √3 हो गया, आई हो गया। अब बाय आपका 28 मिलता है क्या आपको? आर्गूमेंट मिलता है 1 + √3i मिलता है। अब देखिए 28 से इसको भी डिवाइड हो जाएगा, 28 से इसको भी डिवाइड हो जाएगा। और ये जो है आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, चूँकि x बराबर 1 है, y बराबर √3 है, दोनों पॉजिटिव में है तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में है। अल्फ़ा का जो भी वैल्यू निकालेंगे वही थीटा का वैल्यू हो जाएगा हमारा, यानी कि 10 इनवर्स √3/1, यानी कि यह आपका कितना हो जाएगा? π/3 हो जाएगा, 60 डिग्री हो जाएगा। तो π/3 हमारा जहाँ मिलता है ए में मिलता है तो ए हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा। इसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 56 में। तो 56 में देखते हैं कि फॉर एनी कॉम्प्लेक्स नंबर, देखिए फॉर एनी कॉम्प्लेक्स नंबर z, आर्गूमेंट z प्लस आर्गूमेंट z बार इक्वल टू व्हाट। तो यहाँ पर देखिए आर्गूमेंट a आर्गूमेंट z प्लस आर्गूमेंट z बार इक्वल टू व्हाट होता है। अब यहाँ देखिए z का कंजुगेट है ये। अगर मान लीजिए z बराबर x प्लस आई वाई है तो z का कंजुगेट जो होता है x माइनस आई वाई होता है। अब यहाँ पर देखिए कि अगर आपका जो है z जो है r cos थीटा प्लस आई साइन थीटा है, साइन थीटा है ना, ये है आपका। तो यहाँ पर हमको इसका कम्प्लीमेंट जो है आर्गूमेंट r cos थीटा माइनस आई साइन थीटा होना चाहिए। अब यहाँ पर हम सोचते हैं कि आखिर थीटा में हम क्या पुट करें जो ये चीज़ हमको मिल जाए। तो इसमें आप देखेंगे क्या कि आर्गूमेंट यहाँ पर r cos थीटा प्लस आई साइन थीटा हम लिखते हैं। अगर इसमें जी लगा दीजिए, इसमें r cos 2π माइनस थीटा कर दें और फिर यहाँ पर प्लस आई साइन 2π माइनस थीटा कर दें तो यही चीज़ हमको यहाँ पर मिल जाता है। समझ रहे हैं बात को? तो इस तरह से हम क्या देखते हैं कि इसके आर्गूमेंट में थीटा अगर होता है और इसके आर्गूमेंट में जो है आपका 2π माइनस थीटा होता है। अब इस दोनों का जो सम हो गया आपका कितना निकल गया? 2π के बराबर निकल गया। इसलिए आर्गूमेंट z प्लस आर्गूमेंट z बार जो होता है यह आपका 2π के बराबर। यहाँ पर एक प्रश्न आपके दिमाग में और आ सकता है कि इतना बड़ा चीज़ को थीटा ही क्यों लिखे आप, क्योंकि ये बोल रहा है कि आर्गूमेंट चाहिए हमको। तो आर्गूमेंट कौन निकल के आएगा? थीटा निकल के आएगा बाहर। इतना बड़ा चीज़ तो देख रहे हैं आप, इसका मतलब ही है सिर्फ थीटा। और ये जो इतना बड़ा चीज़ आप देख रहे हैं इसका मतलब ये नहीं समझिएगा कि इसको कैसे लिख दिए हैं, किस रूल से लिखे हैं। ये कहीं रहा है आर्गूमेंट निकाल के दीजिए, तो आर्गूमेंट निकाल के इसको हम दे दिए। और इस दोनों के बीच जो है साइन प्लस
प्लस पहले से ही चले आ रहा है, तो इसीलिए आर्गूमेंट प्लस आर्गूमेंट हुआ। और एक चीज़ ध्यान रखिएगा, 2 पाई माइनस थीटा जो होता है माइनस साइन थीटा होता है, साइन 2 पाई माइनस थीटा जो होता है माइनस साइन थीटा होता है, इसीलिए हमने इतना लिखा है। तो उम्मीद करते हैं कि आप इसे समझ गए होंगे। इसके बाद हमारा क्वेश्चन नंबर 57। देखिए यहाँ Z1 एंड Z2 भी टू कॉम्प्लेक्स नंबर्स हैं सच दैट Z1 प्लस Z2 का मॉड इक्वल टू Z1 माइनस Z2, देन एम्पलीट्यूड Z1 माइनस एम्पलीट्यूड Z2 इक्वल टू वाट। तो इसको हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे, इसको पूरे डिटेल में सॉल्व करेंगे। हालांकि है तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, लेकिन यह जो है सब्जेक्टिव का बाप है। अब इसको देखिए, तो यहाँ पर हमारा जो दिया गया है Z1 है ना, बुक तो आपके पास होगा ही, 57 में ये Z1 प्लस Z2 का मॉड इक्वल टू Z1 माइनस Z2 आपका दिया गया है। इसमें हम मान लेते हैं कि Z1 इक्वल टू x प्लस आई वाई, x1 y1 मान लेते हैं, और Z2 को हम लोग मान लेते हैं x2 प्लस आई वाई 2 मान लेते हैं। अब यहाँ पर इस दोनों का सम निकालिए, तो ये दोनों का सम x1 प्लस आई y1 प्लस x2 प्लस आई y2 हमने ऐसे लिखा। अब फिर उसके बाद x1 माइनस x2, चूँकि माइनस में है दोनों, x1 माइनस x2 हो जाएगा। अब फिर उसके बाद देखिए प्लस आई देके y1 माइनस y2 लिख सकते हैं हम लोग। सेम ये दोनों ऐड हो जाएगा और यहाँ आई कॉमन आ जाएगा, तो इसको एक लाइन लिख ही लेते हैं। x1 प्लस x2 आपका यहाँ हो गया, और आई कॉमन लिए तो y1 प्लस y2 हो गया आपका। ये मॉड में हो गया, ये इक्वल टू इतना हो गया। अब ये मॉड में है, चूँकि मॉड में है तो इसका स्क्वायर रूट हम लोग इसका मॉडुलस निकाल सकते हैं। x1 प्लस x2 का यह आपका होल स्क्वायर हो जाएगा, y1 प्लस y2 का होल स्क्वायर यहाँ लिखेंगे। अब फिर उसके बाद x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर यहाँ लिखेंगे, और y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर यहाँ पे लिखेंगे। स्क्वायर रूट दोनों साइड से कैंसिल हो जाएगा अगर दोनों साइड आप स्क्वायरिंग करते हैं तो। अब यहाँ पर देखिए x1 का स्क्वायर प्लस x2 का स्क्वायर प्लस 2x1 x2 हो गया। अब फिर ये y1 का स्क्वायर प्लस y2 का स्क्वायर प्लस 2y1 y2 हो गया। उसके बाद इधर भी x1 का स्क्वायर प्लस x2 का स्क्वायर माइनस 2x1 x2 हो गया आपका। अब फिर y1 का स्क्वायर प्लस y2 का स्क्वायर, अब माइनस 2y1 इंटू y2 आपका हो जाता है। यहाँ देखिए ये चारों जो है बर्बाद हो जाएगा, ये चारों जो है आपका बर्बाद हो जाएगा। ये चीज़ जो जब इधर आएगा तो यहाँ पर 4x1 और ये x2 हो जाएगा, और ये चीज़ जब ये इधर आएगा तो यहाँ भी यह 4y1 और y2 हो जाएगा, जिसमें 4 हमारा कॉमन आ गया। तो इस तरह से हम देखते हैं x1 x2 प्लस y1 y2 का वैल्यू जो है आपका 0 मिल जाता है। तो इसको पकड़ के रखिए, इसको जो है क्या करके रखना है, पकड़ के रखना है, पकड़े हुए रहना है। इसके बाद हमको कहता है कि एम्पलीट्यूड जो है Z1, अब फिर उसके बाद एम्पलीट्यूड जो है Z2 इक्वल टू कितना होगा, देख लीजिए। यही क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन नंबर 57 में यही बोल रहा है। तो एम्पलीट्यूड Z1 का मतलब हो गया आपका क्या, tan इनवर्स y1 बटे x1, और एम्पलीट्यूड Z का मतलब क्या हो गया, थीटा, एंगल थीटा 2, यानी कि tan इनवर्स y2 बाय x1 हो गया। अब इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, याद कीजिए, tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y इक्वल टू tan इनवर्स लिखते हैं x माइनस वाई बाय 1 प्लस x इंटू वाई लिखते हैं। उसी तरह से इसको भी y1 बाय x1 माइनस y2 बाय x2, यहाँ पर 2 लिखिए। अब बाय क्या हो गया, अब इसके पहले tan इनवर्स लगा दीजिए, और 1 प्लस y1 बाय x1 इंटू y2 बाय x2 हो जाएगा। अब यहाँ पर जैसे आप x1 व x2 एलसीएम लेंगे, है ना, यहाँ पर देख लें एलसीएम लेंगे,
तो y1 x2 माइनस x1 y2 हो जाएगा। और नीचे में जब आप एलसीएम लेंगे, x1 x2 आपका एलसीएम हो जाएगा, तो ये x1 इंटू x2 प्लस y1 इंटू y2 हो जाएगा। और इसके पहले tan इनवर्स लगा दीजिए। इसके बाद देखिए ई दोनों बर्बाद हो गया। उसके बाद tan इनवर्स बाय ये आपका y1 x2 माइनस x1 y2, अब बाय जो बचा x1 x2 प्लस y1 y2 बचा आपका। अब देखिए यहाँ पर इसको पकड़ के रखे थे हम लोग, इसका वैल्यू कितना है, 0 है। तो किसी भी संख्या में 0 से अगर डिवाइड कर देंगे आप, इसका वैल्यू क्या है, 0 है। तो 0 से डिवाइड कर देंगे तो यह इन्फिनिटी हो जाएगा। अब याद कीजिए कि tan कितना डिग्री का वैल्यू जो है इन्फिनिटी होता है, तो π/2 का वैल्यू इन्फिनिटी होता है। तो इसीलिए इसका वैल्यू जो मिल जाएगा आपका π/2 मिल जाएगा। अब π/2 आप देख लीजिए कहाँ पर है, तो भैया सी में है यह π/2, तो सी ही इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद देखिए 58 है, तो देखने में छोटा सा, लेकिन इसको बड़ी धैर्यपूर्वक सॉल्व करना होगा। तो ये 58 हम पहले लिख लेते हैं अपनी स्क्रीन पर, स्क्रीन बोर्ड पर। तो 58 में हम देख रहे हैं क्या कि 1/1 माइनस 2i है। अब फिर इसके बाद जो है प्लस 3/1 प्लस i है आपका, और यहाँ पर 3 प्लस 4i अब बाय 2 माइनस 4i है आपका। ये पूछता है क्या होगा। तो इसको सॉल्व करने के लिए यहाँ पर सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इसके कंजुगेट से मल्टीप्लाई कर देंगे। डिनोमिनेटर में जो भी है वहाँ पर प्लस डालकर हम लोग ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिए। और इसमें क्या किए, एलसीएम ले लिए, 1 माइनस 2i और 1 प्लस i हम एलसीएम ले लिए। तो ये 1 प्लस i ऊपर चला गया, और 3 इंटू 1 3 हो गया, और माइनस 3 2 जा 6i हो गया। एक आध स्टेप हम फान कर काम कर रहे हैं, हड़बड़ाइएगा नहीं, आराम से देखते रहिएगा। 3 2 जा आपका 6 हो गया, 4 3 जा 12, 4 3 12i हो गया, और 4 दूना 8i हो गया, और यह 4 चौके 16i स्क्वायर हो जाएगा आपका। अब बाय हो गया 2 2 जा 4 4 4 जा 16, तो प्लस 16 हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए कि i 3 प्लस 1 4 हो गया। अब फिर यहाँ पर माइनस 5i आपका मिल जाता है। अब इस दोनों को मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो 1 माइनस 2i को मल्टीप्लाई कर देंगे 1 प्लस i के साथ, तो 1 प्लस i हो जाएगा, अब माइनस 2i, अब फिर उसके बाद माइनस 2i का स्क्वायर, तो 1 माइनस i, ये दोनों मिलकर माइनस i हो गया, यहाँ पर प्लस 2 हो गया, चूँकि i स्क्वायर का वैल्यू -1 होता है। तो 3 माइनस i मिल गया आपको, तो 3 माइनस i यहाँ पर मिल गया। और यहाँ ऊपर पे देखते हैं क्या हाल चाल है, 6 प्लस माइनस 8 6 माइनस 16, तो -10 आपका होता है, चूँकि i स्क्वायर का वैल्यू -1 होता है। अब फिर यहाँ पर प्लस आपका 20i हो गया, 4 प्लस 16 ये आपका 20 हो गया। अब इसको फिर से हम लोग क्या करेंगे, 3 माइनस i है नीचे, तो ऊपर नीचे जो है आपका 3 प्लस i से और 3 प्लस i से मल्टीप्लाई कर देंगे। इसको इससे मल्टीप्लाई किया तो 3 4 जा 12 हुआ, अब 4 इंटू i तो 4i हो गया, -5 इंटू 3 तो -15i हुआ, अब -5i इंटू i तो -5i का स्क्वायर हो गया। अब बाय आपका इस दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 प्लस 1 हो जाएगा बच्चों, याद रखिएगा। देख लीजिए यहाँ पर जो है -10 कॉमन लेते हैं तो हमारा 1, अच्छा प्लस 10 ही कॉमन ले लीजिए, तो -1 -1 प्लस 2i बचता है। अब बाय आपका 20, तो यहाँ से 10 आपका ख़त्म हो गया। अब देखिए ये आपका 12, ये प्लस 5, तो ये आपका 17 हो जाएगा। यहाँ पर जब आप ऐड करेंगे तो ये आपका -11i हो जाएगा, और बाय
यहाँ पर आपको बचता है -1 + 2i बचता है और बाय आपका 20 मिलता है। इसके बाद हम 17 × 1 करते हैं तो -17 मिलता है। 7 दूना 34, 34i मिलता है। अब फिर 11, ये +11i मिल जाएगा। फिर इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो -22i का स्क्वायर हो जाएगा, बाय आपका 20 हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए ये तो आपका प्लस में हो गया तो 22 हो गया प्लस में, चूँकि आई स्क्वायर का वैल्यू -1 होता है और ये 17 माइनस में है और 17 5 22 होता है तो यहाँ पर 5 बचा आपका तो 5 हो गया। अब फिर उसके बाद देखिए इस दोनों को मिला दीजिए तो ये दोनों जो मिलके आपका हो जाएगा 45i हो जाएगा, बाय 20 हो जाएगा। 5 आप कॉमन ले लीजिए तो 1 + 9 × 5 = 45, 9i बाय 20, 5 चौके 20, यानी कि 1/4 + 9/4i आपको यहाँ पर मिल जाता है। और ये चीज़ जो है 58 में देख लीजिए कहाँ पर मिलेगा, ये डी में हमको देखने को मिलता है तो डी हमारा सही आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं कि इसको आप लोग समझ गए होंगे। अब इसके बाद जो है 59 आपका सबसे आसान है, यहाँ पर आपको कंजुगेट निकालना है। तो भैया ये जो है आपका 3 + √-4 है तो यह 3 आप प्लस i2 लिखेंगे, 2i लिखेंगे, चूँकि 4 को -√4 को हम लोग -1 × √4 लिख सकते हैं। अब -1 को i लिखेंगे और ये √4 को हम लोग 2 लिखेंगे तो 3 अब +2i हुआ, इसका कंजुगेट 3 - 2i हो जाएगा। तो यहाँ पर देख लीजिए 3 - 2i कहाँ है, r में है तो 1 का जो हो जाएगा r हो जाएगा। अब फिर उसके बाद देख लीजिए 1 का r यहाँ है, 1 का s है, यहाँ r है, यहाँ दो जगह हमको r मिल रहा है, b और c में मिल रहा है। इसके बाद हम लोग चलते हैं आगे। अब यहाँ -3 - 2i है तो -3 + 2i हो जाएगा, यानी कि 2 का s हो जाएगा। 2 का s इसमें भी है, इसमें भी है। तो 3 में हमारा -3i - 2 है, इसका कंजुगेट जो है आपका होना चाहिए +3i - 2, यानी -2 + 3i। -2 + 3i यहाँ नहीं है, -2 + 3i कहीं नहीं है, तो मेरे ख्याल से यही होना चाहिए। हो सकता है ऑप्शन आपका गलत दे दिया गया हो, लेकिन अगर 4 को हम देखते हैं -3i + 2 है तो +3i + 2 होना चाहिए, तो +3i + 2 देखिए क्यू में है। तो इस तरह से आप जो है सी को ही सेलेक्ट कर सकते हैं, है कि नहीं। और यहाँ पर इसको सेलेक्ट नहीं कर सकते हैं, क्यू को सेलेक्ट तो कर ही नहीं सकते हैं 3 के लिए, क्योंकि -2 तो होना ही चाहिए यहाँ पर। तो यहाँ कुछ ऑप्शन गलती दी गई है, इसको आप लोग समझ गए होंगे। इसके बाद हमारा क्वेश्चन नंबर 59 के बाद 60। तो 60 में देखिए आपको मॉडुलस निकालना है। तो मॉडुलस निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, पता ही है आप लोगों को, 4 - 3i है। देखिए यहाँ पर अगर आपका 4 - 3i है, 4 - 3i है, इसका मॉडुलस निकालना है तो 4 का स्क्वायर प्लस -3 का स्क्वायर, इसको सॉल्व कर दीजिए तो ये 5 आ जाएगा। तो यहाँ पर देख लीजिए इसका वैल्यू जो है यहाँ 5s हो जाएगा, 1 का s यहाँ मिल रहा है, यहाँ मिल रहा है। अब देखिए इसका जो है 10 हो जाएगा, तो 2 का जो है p और मिल रहा है और यहाँ 2p ही ले रहा है। अब इसका जो है आप पहले इसको कंजुगेट इसका निकालिए, तो माफ़ करेंगे इसको जो है x + i y के फॉर्म में कन्वर्ट कीजिए। तो यहाँ पे 1/3 + 4i है, 3 - 4i अब बाय 3 - 4i करेंगे तो ये 3 - 4i बाय 9 +16 हो जाएगा। और यहाँ पर आपका 1/25 आता है और इसका स्क्वायर रूट हम लोग निकालते हैं, इसका मॉडुलस निकालते हैं तो यह भी आपका 5 आता है ना। देखिए 3 - 4 का, 3 का स्क्वायर प्लस -4 का स्क्वायर करेंगे
तो ये आपका कितना आ जाएगा 25 रूट 25 यानी कि 5 आ जाएगा। तो 5 है 25 1/5 आता है। तो ये तीसरा नंबर जो है 1/5 आता है। तो तीसरा नंबर का 1/5 देखिए क्यू है, तो यहाँ आर दिया गया है, यहाँ क्यू दिया गया है। तो ये बी ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। बी जो है हमारा। इसके बाद हमारा क्वेश्चन नंबर 61 जो है बहुत ही आसान है। ये देखिए आर्गूमेंट Z1 इंटू Z2 जो होता है, आर्गूमेंट Z1 प्लस Z2 होता है, यानी कि 1 का R होता है। तो सी में भी देख रहे हैं 1 का R, बी में देख रहे हैं 1 का R। आर्गूमेंट Z1 बाय Z2 को हम लोग आर्गूमेंट Z1 माइनस आर्गूमेंट Z2 लिख सकते हैं। तो यहाँ पर 2 का जो है Q है, तो 2 का Q यहाँ दिख रहा है, 2 का Q यहाँ भी दिख रहा है। थर्ड में हम लोग पिछले ही इसी में प्रॉब्लम बनाए थे, आर्गूमेंट Z प्लस आर्गूमेंट Z बार के लिए जो होता है 2 पाई के बराबर होता है, यानी कि 3 का अगर S मिल गया तो ये हमको प्रायः किस में मिल रहा है, C में मिल रहा है, यहाँ B में नहीं मिल रहा है। तो इसीलिए इसका करेक्ट ऑप्शन जो है C हो जाएगा। तो ये आपका C हो जाएगा। इसके बाद हमारा क्वेश्चन नंबर 62, यहाँ पर देखिए क्या कह रहा है कि x स्क्वायर प्लस 2 इक्वल टू 0 है। तो यहाँ हम देख रहे हैं x स्क्वायर प्लस 2 इक्वल टू 0। अब इसका हमको रूट्स निकालना है, सॉल्यूशन निकालना है। तो x स्क्वायर को हम लोग -2 लिख सकते हैं। x को क्या लिख सकते हैं भैया, x को हम लोग इसको देखिए -1 इंटू 2 तो लिख ही सकते हैं, और x को लिखेंगे तो -1 इंटू 2 हो जाएगा, यानी कि √-1 इंटू √2 होगा। और √-1 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, i लिख सकते हैं। √-1 को हम लोग i लिख सकते हैं, i√2। और एक चीज़ ये प्लस माइनस दोनों में हो जाएगा, इसलिए यहाँ का जो इसके लिए जो रूट्स हो जाएगा आपका √2i होगा प्लस में, और एक माइनस √2i हो जाएगा। इसके बाद हमारा सॉल्यूशन निकालने के लिए कह रहा है 63 में x स्क्वायर प्लस 13 माइनस 4x का सॉल्यूशन, इक्वल टू 4x के लिए। तो यहाँ पर x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 13 इक्वल टू 0 लिखेंगे, और यहाँ पर पहले d निकाल लीजिए। d का वैल्यू क्या होता है, b स्क्वायर माइनस 4ac होता है। तो ये आपका -4 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 1 इंटू 13, तो यह आपका 16 माइनस 26 13 चौके 52, तो 16 माइनस 52 करेंगे तो -36 निकलेगा। अब देखिए -36 का स्क्वायर रूट अगर आप निकालते हैं तो चलिए इसका अब हम लोग क्वाड्रेटिक फार्मूला लिखते हैं। तो x इक्वल टू -b प्लस माइनस √d/2a, यही पढ़े होंगे आप लोग। तो यहाँ पर +4 -4 रखेंगे तो +4 हो जाएगा, प्लस माइनस रूट माइनस 36 अब बाय 2 इंटू 1, इसका कोफिशिएंट 1 है, तो 4 प्लस माइनस यह 6i अब बाय 2 हो जाएगा। अब इसी को सॉल्व कर दीजिए, 2 प्लस माइनस 3i हो जाएगा। चूँकि यहाँ 2 कॉमन ले लिए हम लोग, और ये आपका 2 नीचे में है, 2 आपका कट गया। तो अब ये चीज़ हम लोग देखते हैं कहाँ पे हमको मिल रहा है 63 में। 63 के ऑप्शन नंबर बी में हमको देखने को मिल रहा है, एक बार 2 प्लस 3i या 2 माइनस 3i, है ना, यही चीज़ है हमारा आंसर। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 64, तो 64 में हमारा x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2 इक्वल टू 0 है। तो यहाँ d का जो वैल्यू निकालेंगे, 2 स्क्वायर माइनस 4 इंटू 1 इंटू 2, यानी कि 4 माइनस 8 इक्वल टू √-4 हो गया। x का वैल्यू -b, यानी कि -2 प्लस माइनस √(-4/2a), तो 2 इंटू 1 हो जाएगा। ये चीज़ तो आप लोग जान ही रहे होंगे, इसको मैं डिटेल में नहीं बता रहा हूँ, चूँकि आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्लास 10 में भी पढ़ चुके हैं। तो ये चीज़ जो है आपका 1 -1 प्लस माइनस यहाँ पर अच्छा ये आपका i सिर्फ हो जाता है ना, 2 आपका निकलेगा, √2i हो जाएगा। अब ये चीज़ हम लोग ढूंढ लेते हैं कहाँ पे है ये चीज़ आपको ऑप्शन किस में मिल रहा है, डी में देखने को मिल रहा है। देख लीजिए यहाँ पर किस में मिल रहा है, डी में देखने को मिल रहा है, यानी कि -1 प्लस i एक हो गया, अब -1 माइनस i एक हो गया। तो उम्मीद करते हैं कि इस कॉम्प्लेक्स नंबर के सारे प्रॉब्लम को आप लोग समझ गए होंगे। इसी के साथ मैं इस वीडियो को विराम देता हूँ। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।